अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं ये है अनमोल और आमना का घर। ये जो घर है उसके मनाजिर आप लोगों के सामने खाना बदोश है। अनमोल और आमना ये वो दो खवातीन हैं जो कि पुलिस की हिरासत में पुरअसरार तौर पर इस दुनिया से रुखसत होगी। कहा जाता है कि मंशियात की आदी थी, चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस की हिरासत में गई और उसके बाद ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कहा जाता है कि दोनों लड़कियों को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत होगी। आज से पहले आपने इज्तिमाई शादी सुनी होगी, इज्तिमाई ज़्यादती सुनी होगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि इज्तिमाई तौर पे की जाती है, लेकिन इज्तिमाई हार्ट अटैक शायद हम लोगों ने ये तारीख में भी पहली बार सुना है और हमेशा हमें याद भी रहेगा कि पुलिस की हिरासत में 2 ऐसी खवातीन थी जो कि आपस में रिश्तेदार थी, जो कि ननद और भाभी थी और उन दोनों को एक साथ हार्ट अटैक हुआ और दोनों इस दुनिया से रुखसत होगी। मामला है क्या, पुलिस इस मामले में क्या कहती है कि दोनों नशे की आदी थी, दोनों चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस की हिरासत में आई, लेकिन फैमिली का कहना है कि ना ही वो दोनों कोई नशा करती थी, कमाने के लिए पेंसिलें बेचने के लिए घर से जाती थी और वापस घर आती थी। एक लड़की जो उनमें से इस दुनिया से रुखसत हुई उसकी एक 4 माह की बेटी है जो आज भी अपनी माँ का रास्ता देख रही है। मामला है क्या, घर वालों को क्या लगता है कि उन दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ, बात करते हैं फैमिली से। इस वक्त मेरे साथ अनमोल और आमना के जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं, एक उनके मामू हैं, बाकी के भी रिश्तेदार मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। अनमोल और आमना, एक बहुत ही पुरअसरार किस्म की ये मौत है जो कि इन दोनों की पुलिस स्टेशन के अंदर हुई। कहाँ पर ये गई थी, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद एक अजीबो गरीब खबर सुनने को मिली कि दोनों खवातीन को हार्ट अटैक एक ही टाइम पर आया। ठीक है, क्या हुआ है? मैं उन दोनों लड़कियों का मामू हूँ। तो पहले दिन 4 तारीख को का वाक़या है कि 8 बजे वो काम पे गई हैं। 5 तारीख को हमें बताया गया कि 4-5 बजे कि आपकी बच्चियाँ टाउनशिप थाने में गिरफ्तार हो गई हैं। अच्छा। और आ जाएं, आप इधर मुकचुक कर लें और इनको छुड़ा ले जाएं। जब माँ और उनकी माँ गई हैं उधर, तो उन्हें बोला गया कि ये आप ये बयान दें कि आपकी बच्चियां नशा करती थीं। अच्छा। तो उधर उस वक़्त एक मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा था एक पुलिस वाला। मुलाकात हुई है जब आप थाने गए हैं आप लोग? जी नहीं हुई, गई हैं खवातीन? नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। अनमोल से किसी की मुलाकात नहीं हुई थी। सिर्फ खबर मिली है कि वो पकड़ी गई हैं। जी ऐसे। ठीक है। तो फिर वो अपना माँ को बोला गया कि वो आपकी बच्चियां दूसरे थाने में हैं, लेडीज़ थाने में, तो आए आपको उधर मुलाकात कराते हैं। जब वो उधर मुलाकात करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने बोला कि ये आपकी बच्चियां आधा घंटा हो गई हैं, वो अपना जेल चली गई हैं। अच्छा, तो FIR थाने में थी? ग्रीन टाउन में। ठीक है। पहले टाउनशिप में ले गए, फिर ग्रीन टाउन में ले गए। तो फिर उन्होंने बोला कि ये FIR है, ये ले जाएं आप और सुबह जमानत करा लेना। तो फिर बाजी इधर घर आए हैं, उन्होंने FIR दिखाई तो FIR में कोई नाम पता ही नहीं लिखा हुआ था उन बच्चियों का। अच्छा, ना अनमोल का और ना ही आमना का। जी। ठीक है। तो फिर अपना तकरीबन 8-9 बजे उन पुलिस वाले को कॉल आती है कि आपकी बच्चियां जो है उनकी डेथ हो गई है। और पूरा दिन गुजर गया? जी, एक रात तारीख वाला रात भी गुजर गया और दिन भी गुजर गया। अच्छा, तो हमें 5 तारीख को 8 बजे बताया गया कि आप जी अच्छा कि आपकी बच्चियों की डेथ हो गई है, आप जना हॉस्पिटल से ले लें। तो जब ये लोग गए हैं तो उधर बहुत नफरी थी पुलिस की। अच्छा। तो जब हम अंदर 2 को भेजा है कि शनाख्त कर लें, वो गई हैं तो उधर ये उनका कुछ कहना है कि ये नाक से खून बह रहा था जो आमना थे। ठीक है। और अनमोल के कपड़े फटे हुए थे। मैंने कहा कि आप निशान बहुत ज्यादा थे बच्चियों के, ये गाल पे भी निशान थे और कानों पे भी निशान थे, लाल सुर्ख थे और काले स्याह थे ये बच्चियों के कान भी, और ये कपड़े भी फटे हुए थे। हमें नहीं पता कि उन्होंने पुलिस वालों ने एक रात और एक दिन रखा, पता नहीं उन बच्चियों के साथ ज्यादती की, बाद में अपना ये छुपाने के लिए उनको कत्ल कर दिया। तो ये जो DIG साहब कहते हैं कि हमने ट्रेस किया है, जो बच्चियों की फूफी थी ना उसको कॉल की, उन्होंने एक ही नंबर उनको याद था। अच्छा। बच्चियों को। ठीक है। वो नंबर पर कॉल कर दी। ठीक है। तो हम इस्लामाबाद में थे तो इस्लामाबाद में कॉल आई कि हम लोगों के बच्चियों को पकड़ लिया और इसको जमानत करा कर ले जाए।
तो नंबर भी बच्चियों ने ही दिया था। अगर वो नशे में थी तो वो कैसे नंबर दे सकते हाँ। थे। तो ये बाद में हमें पता चला तो बहुत नफरत थी उधर अस्पताल में भी। ठीक है। और मैंने कहा कुछ जाकर फोटो बना लें, मोबाइल लेकर ना हाँ। पोस्टमार्टम से पहले फोटो बना लें। अच्छा। लेकिन जब अंदर गए जाने लगे तो पुलिस वालों ने मोबाइल भी नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा फोटो नहीं बनानी है। अच्छा, आप लोग तो उनके अपने रिश्तेदार थे, आप लोगों को क्यों रोका गया? जो पुलिस वाले उधर थे ना मौजूद अच्छा। थे, तो वो कहते थे फोटो और पोस्टमार्टम आप लोगों के जाने से पहले शुरू हो गया था? पोस्टमार्टम हुआ था जब, तो वो कह रहे थे कि आप इधर अंडूखे लगा दें। ठीक है। कोई पता नहीं उनके साथ वकील था, वो कह रहा था कि आप ना भी अंडूखे लगाएंगे ना तो ये मजिस्ट्रेट आया हुआ है, अच्छा। ये पोस्टमार्टम करवा लेंगे कि ये लावारिस हैं। अच्छा, लावारिस ही करार दे दिया? जी ऐसा बोला। तो फिर मेरा जो है ना चाचू का बेटा कजन है, उसने बोला था ये तो ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट आया हुआ है, ये हाँ। वारिस करके जो दफना लेंगे इधर ही। फिर मजबूरी में डूखा लगा दिया उन्होंने। ठीक है, इजाजत दे दी। जी। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ तो बाद में इन्होंने खुद ही नहला लिया, इधर ही गुस्ल दिवा लिया। अच्छा। तो कफन भी उन्होंने दिया है। ठीक है। एम्बुलेंस बकायदा उन्होंने ले दी। सारा कुछ उन्होंने किया? उन्होंने किया, पैसे भी उन्होंने दिए हैं और एम्बुलेंस और 3 जो थी ना टोयोटा, हाँ। वो भी उन्होंने हमें ले। साथ पुलिस के डाले भी थे? पुलिस के डाले हाँ, थे। प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी? 3 4 पुलिस वाले हमारे साथ बैठे हैं जो उन्होंने टोयोटा करा कर दी है। आप लोगों को एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया? एम्बुलेंस में थे एक आदमी था, दूसरे पुलिस वाले थे। अच्छा। और जो हमें 3 वैगने करा कर दी हैं उसमें भी 2 3 पुलिस वाले। और आप लोग थे सारे? जी। आप सब लोगों का खर्चा पुलिस वालों ने उठाया है? जी 3 उन्होंने वैगने करा दी। अच्छा। 2 एम्बुलेंस और अपना कवर उनकी प्राइवेट गाड़ियां भी थी और डाले भी थे। डाले भी थे। ये कुछ लोग हमें बताते हैं कि उधर हमारा जो शहर में जमाल चौक था ना, वो कह रहे थे कि लोग थे कि हमने जो प्रोटोकॉल देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई की मौत हो गई है या शहीद हो गए तो उसको प्रोटोकॉल के लिए ये आ रहा है। अंदाजा नहीं था। जिस तरह के ये हालात हैं ना इस घर के, ये मैं अगर साथ आपको बताती चलूं कि ये इंतहाई जो गरीब तबका होता है ना, खाना बदोश लोग, ये वो हैं। ये सिर्फ 2 चारपाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं और एक खुला मैदान है जहाँ पर कूड़ा क्रिकेट है, सब कुछ है। यहाँ पर जिंदगी गुजारने वाले आसार नहीं है। लेकिन वो 2 लड़कियां जो कि पुलिस की हिरासत में थी, जब उनको तदफीन के लिए ले जाया गया तो इस हद तक शहाना प्रोटोकॉल में ले जाया गया। वो किसी वजीर की तदफीन नहीं थी, वो किसी जनरल की नहीं थी, वो कोई किसी ऐसी सीट पर मौजूद नहीं थी कि जो इतने प्रोटोकॉल के साथ, और उसके साथ साथ पूरा खर्चा खुद पुलिस ने उठाया। इनके फैमिली के जितने भी मेंबर्स गए उनकी गाड़ियों का भी खर्चा पुलिस ने उठाया। कहा जाता है कब्र कुशाई भी खुद उन्होंने की, तदफीन की मांग। हाँ। उन्होंने की और पैसे भी उन्होंने जो है ना दिए। और सेल्फें जो थी ना वो नहीं मिल रही थी, रात का टाइम था, 3 का टाइम था, शेल्फें नहीं मिल रही, वो स्लैब्स। ठीक है। वो उन्होंने कोई और कब्रें थी तो उन्होंने नीचे से निकाल कर वो ऊपर डाल दी। उन्होंने किसी और की कब्र को खोदा गया। हाँ। उधर से निकाली गई स्लैब्स और यहाँ पर लगाई गई। यहाँ पर लगाई गई। और मैं कहते थे कि 3 बजे यहाँ दफन कर दें। आप लोग कितने बजे पहुंचे थे पाकपतन? 3 बजे। 3 बजे इन्होंने कहा फौरन तदफीन करो। फिर और हम लोगों की बहस होती रही और इन्होंने फिर हम लोग कहते थे कि 8 बजे हमारी बिरादरी आ रही है। हाँ। 8 बजे दफन करेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं 6 बजे करें। जबरदस्ती जैसे कि बहस हो गई। और वहाँ का एक SHO था पाकपतन का, उन्होंने कहा यार आपका मसला लाहौर पुलिस के साथ है। हाँ। हमारे साथ नहीं है, हमारी तो ड्यूटी, हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। अच्छा। तो आप लिहाजा हमारे साथ भी आपका कुछ झगड़ा हो सकता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा झगड़ा हमारे साथ ताउन करो। हमारे साथ हमारे साथ ताउन करो ना, जैसे हम कह रहे हैं करते चलो जाओ। ऐसे बोल रहे। तो वो जो हमें बोला था उन्होंने 6 बजे दफन कर दें। तो इतना आपने वीडियो भी देख सकते हैं, इतना प्रोटोकॉल था कि 10-12 डाले साथ में थे, तो हम क्या कर सकते थे। यहाँ से आप लोगों को तो यही महसूस हो रहा होगा हमारी बच्चियां शहीद हो गई आज। वो तो ऐसे ही रहा, या किसी कोई जंग लड़ी थी वहाँ से शहीद होकर आई हैं। ऐसे ही लग रहा था। तो बहुत हमें तो होश ही नहीं थी कि क्या करना है। देखा है जब आप लोगों के स्पुर्द इन्होंने जाहिर है मैयतें की हैं, उसके बाद तो आप लोग रिश्तेदारी थे ना, पुलिस बेशक थी। देखा बच्चियों को, खवातीन में से किसी ने देखा? देखा था, कह रहे इधर नील पड़े हुए थे। तो
जब इधर सर्द खाने में देखा तो कपड़े फटे हुए थे, हमें कपड़े भी नहीं दिए। उनके कपड़े नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा। तो उधर भी देखा तो नील थे इधर अनमोल के, तो खून बह रहा था जब पोस्टमार्टम से पहले देखा। अच्छा। तो बाद में जब गुस्ल दे दिया गया वहाँ पर ब्लड का नजर आना था। तो ये डीआईजी साहब का भी बयान सुना है हमने कि वो टीके लगाते थे। टीके लगाते, मंशियात की आदि थी। अक्सर हमने देखा है, आप भी देखते होंगे, जो को टीके लगाते हैं पुलों के नीचे होते हैं। हाँ। नशेई, उनकी हालत कैसी होती है, उनसे चला नहीं जा रहा, कपड़े नहीं होते, गंदे होते हैं। तो ये बच्चियां आप देख सकते हैं कि कैसी हालत में थी, बिल्कुल अच्छी थी। हम घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता है वो क्या नशा करती थी क्या नहीं करती थी। बात से ही पता चल जाता है भी यार ये बात थोड़ी सी नशे में कर रही है और या ये नशे में नहीं है। उनकी बातें देख लो वीडियो में, आप बिल्कुल देख सकते हैं अभी उन्होंने नशा। इससे पहले अनमोल या आमना पर कोई ऐसी एफआईआर, कोई ऐसा रिकॉर्ड उन पर बना हो जो इससे पहले कभी आज तक हुआ हो? पता नहीं है, शायद पुलिस वाले बोलते हैं। अगर फर्ज करे, मैं ये नहीं कहता भी थी, हाँ। फर्ज करे थी भी तो कानून के मुताबिक क्या सजा है? मैं डीआईजी साहब से पूछता हूँ क्या सजा है चोरी की, ये बताएं ना, भी चोरी की क्या सजा है? ये तो नहीं थी, खैर ये तो नहीं थी कि जो भी हो, लेकिन ये नहीं थी जी। हाँ। ये नहीं थी तो, लेकिन वो कानून के मुताबिक 4 पर्चे 3 पर्चे कर देते। तो ये तो नहीं कि दोनों को एक साथ हार्ट अटैक होगा। दुनिया में कोई भी मिसाल ले लें, दुनिया में कोई डॉक्टर सर्जन कोई मुझे बता दे कि जो ये हार्ट अटैक एक ही टाइम पर दोनों को एक साथ आता है, बता देना कोई दुनिया में क्या ऐसा वाकया हुआ है पहले? इसका मतलब है कि इससे पहले ना तो वो किसी नशे की आदी थी, और आपके मुताबिक उनके ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था इससे पहले? रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड हमें मालूम है ऐसा नहीं है अभी था या नहीं। ठीक है, वो पुलिस कह रही है कि है। पुलिस कह रही है कि है, ठीक है, लेकिन हमें तो इल्म नहीं है। जिस दिन इनको पुलिस के हवाले किया गया उस दिन भी एक वकूआ हुआ, जो भी इनके ऊपर वो वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि बालियां किसी के घर में जाकर इन्होंने कहा कि हम दम करने के लिए आए हैं। वो वीडियो जो वालियों वाली वायरल हो रही है ना, वो हमने देखी। कभी आप गौर करें मैडम कि वो जो वीडियो है ना, उनमें जो औरतें थी वो कपड़े और है, उनके जो दुपट्टे थे वो भी और है। जब ये वाकया हुआ 4 अगस्त को, तब देखे कि कपड़े उनके ब्लैक दुपट्टे थे। अच्छा। और कपड़े और हैं। जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये पता नहीं कौन है या कौन नहीं, वो पहले मतलब ये वो नहीं है, वो नहीं है, ये वीडियो बनाई गई है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि बनाई, ऐसे ही लगता है कि ये फेक वीडियो बनाई गई है और जो किसी और की है ये वीडियो, जिसमें वो कह रही हैं कि हम पर हराम है या हमने कोई ऐसी चीज नहीं की। वो जो लोग कह रहे हैं कि बैठो पुलिस आ रही है, मैं उस वीडियो की बात नहीं, एक और वीडियो है जहाँ पर वो दरवाजे में खड़ी हैं और ऐसे वालियां नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जिस वीडियो में लोगों ने उनको घेरा हुआ है और वो कह रही है कि हम पर तो हराम है, हमने कुछ नहीं किया ऐसा काम। वो बच्ची बोल रही है कि हमने ना कोई चोरी नहीं की, हमारे भाई हैं उनके खफन पर बिल्कुल, हाँ वो नहीं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा और उनको कहा जा रहा है बैठो पुलिस के हवाले करेंगे। उस दिन कुछ ऐसा मामला हुआ था, क्योंकि आप लोगों की तो उसके बाद मुलाकात ही नहीं ना हुई उनसे। हमारी मुलाकात हुई नहीं, हमें बताया ही नहीं गया, क्योंकि हम जो खबरें सुन रहे हैं कि 4 तारीख को बच्चियां मर चुकी थी, तो पुलिस वालों ने हमें बताया ही नहीं कि आपकी बच्चियां मर चुकी थी। 5 तारीख को हमें कॉल आती है 4 बजे कि आपकी बच्चियों इधर पकड़ी हुई हैं, थाने में आ जाएं तो छुड़ा ले जाएं। जब वो गई हैं उनकी माँ, उनको दिखाया ही नहीं गया, ये भी नहीं बताया कि आपकी बच्चियों मर चुकी हैं। उनको ये बोला कि वो जेल भेज दिया, जेल से ले लेना जमानत करा कर, और बकायदा वीडियो बना रहे थे कि आप ये बोलें कि वो नशा बन रही थी। हाँ, पुलिस वाले के आप ये बोलें कि ये नशा करती हैं, और दूसरी ने देख लिया इन्होंने कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं कि ये छोड़ देंगे, हम चोरी से केस हट जाएगा, ये वो लोग भी नशा करते थे। अच्छा, चोरी का केस खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है। फिर ये ग्रीन टाउन में थाने में ले जाया गया। इन्होंने बोले पहले इधर बुलाया, फिर ग्रीन टाउन क्यों ले जा रहे? वो हमारा थाना है, वो हमारा है, लेडीज है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर औरतों को भेजा जाता है। तो कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी उधर थाने में। अगर ये वीडियो, मैं ये कहता हूँ पुलिस वालों से, जो वीडियो जहाँ पर वो मर रही हैं
जहाँ पर वो गिर रही हैं, मुंह से जाग नहीं कर रही हैं, अगर वो वीडियो है तो आवाम के सामने लाए, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है यार, सब पुलिस क्लियर हो वाले जाएगा कि वाकई में उनके साथ कुछ हुआ है। वाकई में हुआ है। ये पूरे थाने में कैमरे लगा होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, होते क्या हैं। कि मोरड के दफ्तर में ही होते हैं, ऑफिस में लगे होते हैं। लगे होते हैं, तो वो दिखाए ना, आवाम के सामने लाए, हम लोगों को भी पता चल जाएगा, खबर आ जाएगा। हाँ भी ये ठीक बोल रहे हैं। जहाँ पर वो गिर रही हैं, उनके मुंह से जाग निकल रही है, वो वीडियो दिखा दें तो हम कहेंगे भी यार बिल्कुल ठीक है। दोनों बहनें जो है शादीशुदा थी? जी ये दोनों शादीशुदा थी, एक की तलाक हुई थी ठीक है, आमना की, ठीक है। और जो दूसरी थी वो शादीशुदा थी, उनकी भी एक बेटी थी, 4 माह की बेटी है। जी। शोहर किधर है उनके? शोर इधर ही है हमारे पास, डॉक्टर पर गया। और ये इसी घर में वो दोनों रहती थी, आपस में उन दोनों का क्या रिश्ता था? ननद भाभी भी थी, नंद भाभी रोज का भी थी और मसेर भी, कजन्स भी थी cousin आपस में। जी जी। और ये डेली बेसिस पे जाती थी काम पर? जी हाँ जी, डेली बेसिस पे जाती थी। और उनका जो आमना का वालिद है वो 15 साल से मजदूर है, वो ना बोल सकता है ना चल सकता है। अच्छा। तो उनकी मेडिसिन लेने के लिए वो जाती थी। बच्चे जो है मेहनत मजदूरी का दिहाड़ी दप्पा करते थे वो, तो इनका खर्चा भी नहीं पूरा होता था। मैम क्या बेचती थी? पेंसिल तस्बीह वगैरह और ये छल्ले वगैरह ये बेच सेल करते थे वो। उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमना की भी और अनमोल की भी। उनसे भी बात करते हैं। पुलिस स्टेशन में जब गए थे तो वहाँ पर पुलिस वालों का क्या रवैया था, कौन सी वीडियोस बनाई गई, क्या कहा गया। अनमोल और आमना की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये 4 माह की बच्ची है जो कि अब माँ से महरूम हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि बच्चियाँ पुलिस की हिरासत में थी और जिस तरह से पुरस्रार तौर पर उनकी मौत हुई, इसमें इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। अगर इन मामलात की शफाफ तहकीकात की जाएं तो इन घर वालों को सिर्फ और सिर्फ सब्र आ जाएगा। अब ये ना चुप होना चाहते हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ भी इससे बढ़कर कुछ हो सकता है। अब ये वालदा हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। आप लोग थाने गए थे? हाँ जब इतला आई थी उस दिन क्या हुआ था जब आपको इतला आई और आप थाने पहुंचे हैं? मुझे थाने बुलाया था, उन्होंने कह रहे थे कि तुम ये बयान दे दो कि बच्चियां नशा करती है तो उनको छोड़ देंगे। बच्चियां नशा करती हैं? हाँ, उनको छोड़ देंगे। उन पे ना FIR हो गई है चोरी की। आपने पूछा नहीं मेरी बच्चियों पे चोरी की कैसे FIR हुई है? ये मैंने पूछा भी किस तरह हुई है, साढ़े मत्थे लावो बच्चियां कहते ना औरतां ले थाने च हैगियां ने ते ना असी ना उन्होंने थोड़े नाल मिलाने तुस चलो तो सन लैके उत्थे गए ने ग्रीन टाउन थाने। पुलिस अपने साथ लेकर गई है? अपनी गड्डी च बिठा के लैके गई। अच्छा। तो उत्थे लैके गए DSP दे दफ्तर च बाया ने, DSP नहीं सी तो ना फिर उत्ते उन्होंने हाल च बुलाया सानू। उन्होंने कहा भी FIR लै जावो ते ना सुबह थोड़ी ना बच्चियां दी जमानत हो जाएगी। अच्छा। तुसी को वकील कर लेना ना तो बच्चियां दी जमानत हो जाएगी। आधा घंटा हो गया, हुण मैं बच्चियां छोड़ के आ गया। अच्छा। हाँ ते ओ ना क्या जेल में चली गई हैं? हाँ, जेल चले गए। ठीक है। बच्चियां ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, घर आ गए तो उन्होंने पिछू कॉल की कि ना बच्चियां थोड़ी फौत हो गई हैं। तो मैं कमा हूँ चंगिया भले कह रहे सी भी ठीक ठाक बच्चियां नचन चेती की हो गया। बच्चियां मेरी एक दी इको बच्ची है, मेरी और औलाद नहीं है। एक ही बेटी है? इकलौती औलाद थी? मेरी और बच्ची नहीं है। मैंने इंसाफ चाहिए। मरियम नमाज के मेरे हाथ छोड़ के मैं इंसाफ मंगनी है, मैंने इंसाफ दिता जावे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बुलाया था अस्पताल। उत्थे जो गए अस्पताल, बच्ची दे कपड़े फटे हुए सी, वाल खुले हुए सी बच्ची दे ते जेड़ी दूसरी सी आमना उनदे नक वालों खून आ रहा सी, मुंह चों खून आ रहा सी। अच्छा। हाँ।
ਬੱਚੀਆਂ ਮਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਰਦਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੱਕ ਮਣੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਣੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਸਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ हाँ तुसी नहीं करवा सकते जे तुसी ना करावो। मेरी एक दे इको बच्ची सी मैं उसनु गुसल भी नहीं करवा सकी। ये आपकी अब बच्ची की बच्ची है आपके पास? हाँ अनमोल की बेटी है। मैडम साढ़े बड़ा जुल्म होया। मेरी गल सुन के जेड़ा ना बच्चियां नूं एक साथ किवें मौत आ सकदी है। हुण पुलिस वाले ने इन्हां नाल साडा की जोर है। सानू हौसला देवन ना सानू सबर देवन साड़ियां बच्चियां सानू विखावन कि तुहाडी बच्चियां नाल रब दी रज़ा होई है ए तुसीं चेक कर लवो। असीं तां मां बाप है सानू की पता साड़ियां बच्चियां नाल किस तरह की मकीता ने क्यों मारियां ने की हैगा सी उन्हां नाल। इन्हां दे कोई विच इंसाफ है ना सानू चेक करावन सानू आके सबर देवन। साडे कोल अज ताईं कोई नहीं आया सानू किसे आके सबर नहीं दिता कि तुहाडियां बच्चियां नजायज़ मारियां गईयां। बाकी जे रब दी रज़ा नाल मारी गई ना सानू सबर आके देवन। सानू सबर नहीं आ रहा साडियां बच्चियां नाल नजायज़ होई है। पुलिस दे जेड़ा ना थाणियां दे विच बच्चे सही सलामत गए ने। ये जो आंदे ने कोई डोज खांदियां ने इन्हां दे कोल गए ने एक रात एक दिन सही सी ते जदों शाम पर जेड़ा ना सवाल तो ये है कि अगर वो पुलिस की हिरासत में थी तो उन तक मंशियात कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? अगर पुलिस के पास थी तो जाहिर है तलाशी के बाद ही उनको जेल भेजा होगा। तो फिर वो जो मंशियात कैसे आ दूसरी गई? वीडियो विच बातें कर रही हैं तलाशी दिवा रही हैं वो बोल रही हैं हमने चोरी नहीं की वो नशे में थी ऐसी बातें कर रही हैं। तो फिर नजायज़ है ना सानू मावन किवें सबर आवे जदों असीं वीडियो च वेखने आ ना इत्थे साडे बच्चे सही सलामत ने सानू बड़ी टेंशन लगदी साडे वास्ते। ए लगदा है कि साडा खुदा जेड़ा ना साडी मदद नहीं करदा। मेरा रब जेड़ा साडा साथ देवेगा तो साडी मदद करेगा। मरियम नवाज साहब साडी मां है सानू आदिस में तुहाडी मां मेरी बच्चियां दा इल्म करे मेरी बच्चियां दा इंसाफ देवे सानू हौसला देवे कि तुहाडी बच्चियां नाल कोई पुलिस नजायज़ नहीं कीती तुहाडी बच्चियां आपे मरियन सानू हौसला आवे। सानू तो कोई हौसला भी नहीं दे रहा। पुलिस के जो अफसरान है वो तो कह रहे हैं कि आपकी बच्चियों को हार्ट अटैक हुआ है दोनों को एक ही वक्त पर हुआ दोनों को एक ही वक्त पे अस्पताल मुंतकिल चेक कराया ना उन्हां कोल कैमरे नहीं है वो सानू चेक कराने भी इत्थे उन्हां दी तबीयत खराब होंदी पई इत्थे पहले दूसरी दी होई फिर दूसरी चंगी भली खली है फिर दूसरी दी जे होई है सानू चेक करान ना सानू विखावन सानू तो ना मोइयों ही विखाईन सानू तो नहीं हौसला आ रहा। आपने तो वो भी नहीं मुकम्मल देखी ना देखी वो भी नहीं पूरी देखी। सानू तो हौसला ही नहीं आ रहा सी ना कि साडी बच्चियां नु की कीता ने कोई दबा ते मारिया ने कोई गला दबाया ने की कीता ने साडी बच्चियां सानू की लगदा की कीता मैनू तो ये लगदा जेड़ा बच्ची दे मुंह च खून आया है ना बच्ची दा मुंह दे उत्ते कोई बलां दे के ते इन्हां ने मारी बच्ची। क्यों मारी है? पता नहीं क्यों मारी ने कुछ जुल्म कीता ने दूसरी नाल के दूसरी दस देसी चलो एक तो चल जिंदा रहंदी जे दूसरी मार गई दूसरी जिंदा रहंदी सानू पता हुंदा कि चल दूसरी चलो एक को हार्ट अटैक हो गया दूसरी जिंदा है। अगर 10 दिन के दो आंदे चला आमना दा तां कहंदे ने के डोज लांदी सी उंदे फेफड़े खराब हो गए। हाँ। दूसरी भी जेड़ा ना उसते किवें फेफड़े खराब हो गए वो भी मर गई। सानू ये हौसला देवे ना मां जी कदी बच्चियां ने कदी आज तक कोई नशा कीता? साडे हुंदे ते नहीं कीता साडे सामने कदी नहीं कीता। बच्चियां नशा करन घर आवन पता ते लग ही जांदा है ना। करदी ही नहीं सी बाजी तुसी आप देख दे वही तो कह रही हूं अगर करती हो तो घर तो आती थी ना रोज रोज शाम को घर ही आती थी ना। देख सकते जे मेरे घर दा हाल भी मेरा बंदा देख सकते जे 15 साल तो मुताज है वो ना बोल सकता है ना टुर सकता है ना चल सकता है
मैं बड़ी मजबूर हाँ। मेरी वो बच्ची हैगी सी, 400-500 रुपया लैंदी सी ते वो जड़ा ना गुजारा करदी सी। मैनू रात दी मिलदी सी, दिन दी नहीं मिलदी सी। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ देवे। बेटियों को जब गुस्ल देने के बाद मैयतें लेकर गए आप लोग अपने आबाई घर, आपके पास मैयतें थी, उस वक्त भी नहीं देखा? उदो तो देखा जब उस वक्त देखे, चेहरे देखे हैं? कफन थे ऊपर, चेहरे देखे और वैसे ऐसे नहीं देखा। चेहरे पे निशान थे? निशान थे इधर चेहरे में। आमना का भी ऐसे सावे सावे इतने इतने नील लगे सी। मारा हुआ था यानी उनको, तशद्दुद हुआ था उन पर? वीडियो तुसी चेक करो, बच्चियां खुद दस रही हैं, मरन वाली खुद दस रही हैं कि तुसी साडे छेड़ दे जे, दस रही हैं नहीं। फिर आवाम नु चेक नहीं होंदा पिया, मरियम नवाज नु वखींदा नहीं पिया कि जेड़ा ना बच्चियां की कह रही हैं। वो आख भी रही हैं, मुंह जुबानी वो कह रही हैं कि पुलिस वाले जो पकड़ देना कहंदी हैं कि तुसी सानू इंज कर दे जे। उस दिन जो चोरी वाला मामला हुआ, जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ, जिस वजह से पुलिस उनको लेकर गई, लोग आपको लगता है कि आपकी बच्चियों ने कुछ ऐसा किया होगा कि किसी के भी घर में चली गई और कह दिया कि हम दम करते हैं, मुदई भी खुद हम दम करते हैं, या हम लोग अल्लाह लोग हैं, हम आपको शिफा देंगे, हम बारियों उतार दो? तुमने देखा बच्ची ऐसी हैगी सी कि अल्लाह लोग लगती थी। यही तो आपसे सवाल। फिर जो अगली है बूढ़ी जो कह रही है भी अल्लाह लोग है, उसकी नजरें नहीं थी भी अल्लाह लोग ऐसे होते हैं। हाँ बस कोई गल नहीं। साड़ी बच्चियां असी तो कोई गल गरीब आदमी है कोई कर ही नहीं सकते, असी तो कोई गल कर ही नहीं सकते कि साडे ते जेड़े इल्जाम ला देन ना, असी की कर सकने। साडी मरियम नवाज अगे अपील है कि साडी मदद करे, सानू जेड़ा इंसाफ देवे, सानू बच्चियां दा हौसला देवे। आपको बार बार चुप करवाया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि अब खामोश हो जाओ, कोई बयान ना दो, या अभी तक तो नहीं है। कोई हम क्या झूठ मारे, अभी तक तो नहीं है। वैसे हमारे दिल नु साडा ना साडा डर लगता है कि साडे नाल कुछ होया ना जाए, इस तरह सानू ये डर लगता है। पाकपतन में क्या हुआ था? पाकपतन उन्होंने मीडिया वाले ने मना कर दिता था भी इनकी कोई वीडियो ना बनाए। आपकी बेटी की कब्रों पे पुलिस पहरा देती रही है, मैंने सुना? 2 दिन देती रही है, अभी नहीं है। 2 दिन क्यों पहरा देती रही है? आपकी बेटियां शहीद हुई थी? पता नहीं मैडम, हमारे को तो नहीं पता, पुलिस वालों को पता। आप लोगों साला कत्ल की थी, शहीद की 2 हैं। मैं यही पूछ रही हूँ ना, कोई शहीद हो जाए तो उसको इतने प्रोटोकॉल में ले जाया जाता है, इतना शहाना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਫਨਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਫਨਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਈਆਂ नहीं सी ना, उदो साड़ी उन्होंने बहुत हेल्प की थी पुलिस ने। ये कब्र कुशाई के लिए बता रहे हैं कि वो जो स्लैब्स हैं वो दूसरी कब्र की निकाली गई है, इतनी जल्दी थी? इधर कब्र उन्होंने बच्चियों की पवाइया ना, उधर और कब्र थी किसी और की, वो मालिक आए थे कि इधर तो हमारी कब्र आ गई सी, असिया का सानू नहीं, पुलिस वालों ने की। पुलिस का रही है, वो उधर आए थे मालिक उसके जो दूसरी कब्र वाले हैं, उन्हें सानू क्या भी इधर तो साड़ी कब्र आ गई, वो खत्म हो गई कब्र, वो खत्म हो गई, उन्होंने सिर्फ उन्होंने कब्र तो इस तरह है। सानू तो होश ही नहीं हैगी सी, होश नहीं हैगी सी, सानू कोई होश नहीं सी मैडम कि साड़ी बच्चियां ने की हो गए। साडे तो सानू तो अचन चेती पता ही नहीं लगे कि साडे ते जुल्म की होया की नहीं होया, साड़ी बच्चियां ने हो की गया। असि सही सलामत मल्ले वाले सारा पता है, मल्ले वाले सारा पता है, वो कम ते जानी सही सलामत जानी, कोई डोज नहीं खानी, कोई नशा नहीं करती। रोज जाती होंगी, रोज आती होंगी। हाँ। और उस दिन के बाद वो नहीं आई, बस इतला ही आई? नहीं इतला ही आई, वो भी एक रात भी गुजर गई है, शाम 4 बजे सानू इतला। अगले दिन आपको तो पता लगा ना कि उनका इंतकाल हो गया है, वो तो अगले दिन पता लगा। पाकपतन का क्या बता रहे हैं, क्या हुआ पाकपतन में, किसको रोका गया, और पुलिस की अभी भी आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर है? जी अभी भी प्रेशर है। वो बोलते हैं कि अगर आप उधर पाकपतन में भी बोला गया था कि SHO बोल रहा था कि आपने ठीक है उधर आपको पुलिस वालों को है थोड़ा मसला ते तुसा उन्हां नाल जाके करो, बहरहाल तुसा इत्थे कीता ना साडे नाल ते आपां दी इत्थे झगड़ा हो जाएगा।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ 3 ਵਜੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। किधर से ऑर्डर आया हुआ था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ है कि ਤੁਸੀਂ ऊपर से आर्डर आया हुआ है कि बच्चियों को 3 बजे रात के अंधेरे में ही दफना दो। जब आप पहुंचे हैं तभी दफना दो जी। रखने की इजाजत नहीं थी? आप लोगों को अपनी ही बच्चियों को रखने की इजाजत नहीं थी? तो हमने उन पुलिस वालों से बहुत ही तो झगड़ा किया और बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है 6 बजे दफना लेना। तो फिर सुबह 6 बजे वो बच्चियों को दफनाया गया, वो भी पुलिस वालों ने दफनाया। कोई अपील करना चाहते हैं? अभी तक क्या हुआ है? अभी तक हम तो यही सुन रहे हैं कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप सराहना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपकी बच्चियों के साथ मंशियात का इस्तेमाल करने से या फिर हार्ट अटैक हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी बेटियों के बारे में कहा गया था जेल मुंतकिल कर दिया गया, फिर वहाँ तक मंशियात कैसे पहुँच गई? या टीकों के निशान या उनके फेफड़े जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्या मामला है? ये नशे के जो बोल रहे हैं कि ये नशा करती हैं, ये टीके लगाती हैं, ये गलत है। हम उनके, मैं मामू हूँ उनका, मैं कह रहा हूँ कि बच्चियाँ कोई नशा नहीं करती सी, कोई टीके नहीं लगांदियां सी। बहरहाल साढ़े ते दबाव पा रहे ने जे चुप कर जान, इन्हां दे इत्थे ही इन्हां दा मसला हल हो क्या लगता है जाएगा। बच्चियों के साथ वहाँ पर क्या हुआ है? ज्यादती हुई ईमानदारी के है। साथ बताएं जो आपके दिल में है। हमारे दिल में यही है कि बच्चियों को ज्यादती हुई है बच्चियों के साथ, और वो एक बाद में के लिए मार दिया गया है उनको। शायद गला कर मारा है, शायद कुछ जहर देकर मारा है। हमें तो यही लगता है, क्योंकि एक साथ दोनों को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। जी माँ जी। मैं कह रही हूं कि मां बाप है, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਨ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਦੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਵਨ ਨਾ मैडम क्या तुम्हारी बच्चियां तेरिया ऐसा है ना मरी। मेरा रिपोर्ट तो नहीं जाना, रिपोर्ट तो कराची वाले मामले की भी जो थी ना वो भी पहले गलत थी, तो बाद में उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया तो ठीक हो गई। ये बात हो गई ना जैसे फिल्म का डायलॉग है कि हमें स्टेट है और हमें सिस्टम है। ओहो। तो हमें तो यही लगता है कि हम अभी चुप कर जाएं, अभी कुछ बन ही नहीं रहा। मीडिया वाले तो आ रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, कोई जो हुकूमत का नुमाइंदा है वो हमारे पास अभी तक नहीं आया। यानी आप लोगों को एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। जी। अगर आप लोगों को ये सबूत मिल जाए कि बच्चियों के साथ वहाँ पर क्या सलूक हुआ या बच्चियाँ किस तरह से इस दुनिया से रुखसत हुई, तो सुकून आ जाएगा, पता लग जाएगा कि बच्चियों को वाकई हार्ट अटैक हुआ है या इस तरह का। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੂਹ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ? ਚੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ? ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਾਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MP ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਸਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। मैडम पुलिस वाले आके मैंने तसल्ली दे जावन ना कि तेरी बच्चियां नाल असी कुछ नहीं कीता ते रब दी रजा नाल मरियन, फिर मैं उन्हां नाल मेरा कसूर है, मैं नहीं उन्हां दे नाल लड़ सकदी हुकूमत नाल। बाकी मैंने तसल्ली दित्ती जावे ना कि मेरी बच्चियां नाल होया की है, कि वीडियो विखाई जावे कि तेरी बच्चियां रब दी रजा नाल मरियन।
मैंने तसल्ली दे, मैंने पुलिस वाले ने भावे मरियम नवाज है मैंने आके हौसला दे जावे कि जेड़ा है ना मेरी बच्चियां रब दी रजा नाल मरियन। मैं इंसाफ मंगनी है इनदे तो मरियम नवाज तो जेड़ा है ना कि मेरी बच्चियां दा इंसाफ किया जावे। एको मर गई ने, एको ना ते इल्जाम लगदे पे, ये ज्यादा तकलीफ दे रहा ये होगा। तकलीफ है मैनू। एको मर गए ने, एको डकेट्स देंदी पे ने, एको नशा करन वाली नशे करन वाले देंदी पे ने, एक जानू खत्म हो गई हैं। इस गल दा दुख है कि मेरी बच्चियां नू बहुत मैनू दुख है कि मैं बच्चियां दा कुछ भी नहीं कर सकती पे एक मां होके। मेरी अगा रब अगे भी है फरियाद कि मेरा रब मेरी अल्लाह बच्चियां रब दा भी सुने इंसाफ आप लोगों करे। की, जाहिर है इदारे तो नहीं सुन रहे आपकी, रब भी सुने। आप मेरा क्या कह रब रहे मेरे इंसाफ जी करे। मैं कह रहा कि जिथे वो कहते ने कि उन्होंने उल्टी आई है, मुंह चो झग निकलती पई सी, सानू वीडियो दिखाना दूसरी पानी किते लैन मुंह गई चो है, झग तबीयत खराब है ये पुलिस वाला पहला सन दस्या है कि एक दी तबीयत खराब है, दूसरी पानी लैन गई है, 15 मिनट दा वक्फा पिया, फिर दूसरी दी भी तबीयत खराब हो गई। अच्छा हाँ सानू इस तरह दस दिन फिर हौसला मां नू किवें आवे। मेरे दिल नू नहीं सुकून आंदा कि मेरी बच्चियां रब दी रजा नाल मरियन। मैं आनी है कि पुलिस दे ने थाने ने विच मरियन, मेरी बच्चियां नाल जुल्म होया ते मरियन। मैं मां है आनी जी जी सानू इंसाफ दिता जावे। झूठ मारदे ने कि उन्होंने जहर खादी, मुंह चो झग निकलती जहर पई कहाँ सी, से आ गई उनके पास? जो तो तलाशी ले रहे ने ना उन्हां दी, फिर उन्हां कोल डोज किधरों आ गई? दूसरे दिन बाद मरदियां भी ने जी, उन्हां कोल डोज किधरों आ गई? सानू इंसाफ दिता जावे। मरियम नवाज अगे साडी अपील है कि साडी सुनी जावे, सानू इंसाफ देना। औरत मरियम नवाज ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਪਈ, सानू हौसला दे। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ इंसाफ मिले ना तो सानू भी पता लगे कि ठीक है मरियम नवाज तब जेड़ी बोलती हैगी ना वो कर देंदी हैगी आ। अच्छा जी, जिस जगह पर हम लोग मौजूद है ना, जिन 2 लड़कियों के बारे में कहा गया कि मंशियात की आदी हैं या चोरी करती हैं या ये डकैत है, ये डकैतों का खानदान है, इस घर के हालात जो है ना ये देख लें। अब इस वक्त बारिश हो रही है और इनके पास सर ढांपने के लिए सिर्फ ये चीज़ है जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं, हम लोग खुले आसमान के नीचे हैं। एक तरपाल है और इसके ऊपर खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे ये लोग मौजूद हैं इस टाइम। और जिस हद तक यहाँ पर हालात है वो सामने अगर आप दिखाएं, एक तरफ कूड़े का ढेर है और दूसरी तरफ ये पूरा खानदान जो है 2 चारपाइयों पर आबाद है। आप लोग यहाँ पे गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस हालात और गरीबी गुजारा करा देती है। तो आप लोगों के बारे में तो कहा गया आप लोग बहुत चोरियां करते हैं, डकैत हैं, आप लोगों के पास तो पैसा ही बहुत है? ये जो महल हमारा नजर आ रहा है इससे पता चलता होगा कि हम चोर और डकैत हैं। ये महल यही तो मैं देख रही हूँ, ये दूसरों को नहीं नजर आया? दूसरों को शायद नहीं नजर आया होगा। तो तुसी नशा भी कहते ने अनमोल ते इधर ही बैठ के कर दिया सी? झूठ बोलते हैं, नशा नहीं करती थी। हमारे लड़के नहीं नशा करते तो लड़कियां किस तरह नशा करती होंगी? आपको भी इतनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए, किसी की आंख बंद देखिए आप। ये आप लोगों का कैसे गुजारा होता है जिस तरह से ये बारिश हो रही है अब? जी ये कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? रहते थे, आमना भी इधर रहती है, दोनों इधर ही इस 2 चारपाइयों की ये जगह है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? इधर रहते हैं 8-7 लोग रहते हैं। सब यहीं पे रहते हैं? हाँ, तो जो हम है ना वो कहीं के परली तरफ टेंट लगे हुए हैं, अच्छा। कई जो किराए पे मकान है वो ले माँ जी इधर आओ, ऐसे किਵੇਂ गुजारा कर रहे हो? आजे में बेंदे पहने हैं? जिस तरह देखते पहने में अनमोल और आमना इधर ही रहती थी? इत्थे ही रहंदियां सी। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ? और आखिरी मेरी बहन ने देखा, मैनू नहीं ले गया, मेरा ब्लड तेज हो गया सी, मरण लगी है मैं तो। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं नहीं वेख्या। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? पता लगा भी उन्हां नाल ज्यादती हुई, मारिया ने पता नहीं की कीता ने ते की नहीं कीता ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਨੀਲ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ। हाली तक तो सब कोई नहीं सानू पता, जो हालात नजर आ रहे हैं कोई नुमाइंदा हुकूमत का नहीं आ रहा, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਕੋਈ ਨਮਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੋਸਟਮਾਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पोस्टमास्टम दोबारा होया जावे ते कब्र खुशाई हो जावे उन्हां दी। ठीक है जी, आप लोगों के सामने है इधर के हालात भी। ये खाना बदोश लोग हैं जिनके साथ एक ऐसा जुल्म हुआ है जो कि नाकाबिल यकीन है। जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं सुन रहे हैं कोई भी इस चीज़ पे यकीन नहीं कर पा रहा कि इस तरीके से एक साथ दो लड़कियों को हार्ट अटैक हो गया और वो दोनों इस जहान से रुखसत हो गई हो, वो भी उस वक्त जब वो पुलिस की हिरासत में हो। बाकी रही मंशियात की आदि थी तो पुलिस की मौजूदगी में जब तलाशी लेने के बाद लड़कियों को हवालात में या जेल में मुंतकिल किया गया तो उनके पास मंशियात कैसे पहुंची, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर भी इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। फैमिली के लिए इतना ही काफ़ी है कि उनको वो सबूत दिखा दिए जाएं जब वो लड़कियां इस दुनिया से रुखसत हुई, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, वो CCTV फुटेज कोई सामने लेकर आई जाए ताकि इन लोगों को सब्र आ जाए। ये गरीब लोग हैं, इदारों के साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन इनके सुकून और सब्र के लिए बेटियों की वो आखिरी वीडियो, बेटियों की वो आखिरी बात, या बेटियां किस तरह से इस दुनिया से गई वो देखना ज़रूरी है। इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट, इस तरह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना इन लोगों को समझ आएगी ना ये लोग समझ सकेंगे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।